हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है एक लैंप से श्रेणी क्रम में जुड़ी चोक को एक डीसी लाइन से जोड़ा गया। लैंप के तेजी से चमकता है। चोक में लोहे के क्रोड को प्रवेश कराने पर लैंप की जो दीप्ति में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यदि एक एसी लाइन से लैंप का संयोजन किया जाता है तो तदनुसार प्रेक्षणों की प्रागुक्ति कीजिए, यानी कि जो देखने वाला है उसके अनुसार बल्ब जो है किस तरह से होगा हमें बताना है। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे हम लोग यहाँ पे प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे चोक कॉइल क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है, यानी कि चोक वास्तव में होता क्या है। तो चोक को हम लोग यहाँ पे प्रेरकत्व के रूप में दर्शाते हैं, जिसका प्रेरकत्व एल और प्रेरकीय प्रतिघात जो होता है हमारे पास वह एक्सएल होता है। अब ये जो एक्सएल है यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात, इसका विभिन्न स्रोतों के लिए, यानी कि जैसे कि हमारे पास डीसी डिष्ट धारा है, तो हमारे पास डिष्ट धारा में हम लोग जानते हैं कि जो आवृत्ति न्यू का मान होता है यह शून्य होता है। तो इसके लिए जो प्रेरकीय प्रतिघात होता है एक्सएल, इसका मान शून्य होता है। क्यों? क्योंकि प्रेरकत्व एल बराबर क्या होता है ओमेगा एल। ओमेगा हमारे पास कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है, जो कि हो जाता है 2 पाई, और यहाँ पे हो जाता है आवृत्ति न्यू गुणित यहाँ पे होता है एक्सएल के रूप में या फिर एल के रूप में हम लोग इसको दर्शाते हैं। सॉरी, हमारे पास यहाँ पे ये एक्सएल होगा। ठीक है, एक्सएल का मान, प्रेरकीय प्रतिघात का मान हमारे पास होगा एक्सएल बराबर ओमेगा एल। तो ये हमारे पास हो जाएगा एल। अब देखिए यहाँ पे आवृत्ति का मान शून्य रखेंगे तो एक्सएल का जो मान है वो कितना हो जाएगा शून्य। किसके लिए? डीसी स्रोत के लिए। लेकिन हमारे पास एसी जो अल्टरनेटिंग करंट स्रोत होता है, इसके लिए कुछ ना कुछ आवृत्ति न्यू का मान होता है। अगर हम लोग भारत की बात करें, हमारे देश की, तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज की आवृत्ति ली जाती है। तो इस आवृत्ति के अनुसार हमारे पास एक्सएल का जो मान है वह प्राप्त होगा। आवृत्ति और साथ ही साथ 2 पाई और प्रेरकत्व एल के मान पर निर्भर करेगा। तो ये हो गया हमारा चोक। चोक एक तरह से कुंडली होता है, तो इसको हम लोग चित्र के माध्यम से देखेंगे। तो चोक हमारे पास एक साधारण सा क्वाइल होता है जिसे हम लोग प्रेरकत्व के नाम से जानते हैं, इस तरह से। ठीक है, अब ये जो प्रेरकत्व है यह लैंप के साथ यानी कि बल्ब के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो इसका जो प्रतिरोध होगा हमारे पास, जो प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल और इसका प्रतिरोध आपस में जुड़ जाएगा श्रेणी क्रम में। लेकिन हमें पहले बोला गया कि ये डीसी स्रोत से जुड़ा हुआ है, तो डीसी से मान लेते हैं कि इस तरह से ये डीसी स्रोत से जुड़ा हुआ है, वी विभव वाले। ठीक है, तो जब ये डीसी स्रोत से जुड़ा है तो इसमें कोई आवृत्ति होगी ही नहीं, तो यहाँ पे चोक का तो कोई अर्थ है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, चोक यहाँ पे उपस्थित ही नहीं होगा हमारे पास, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डीसी के लिए जो एक्सएल का मान होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मुख्य अवधारणा, जो कि जो एक्सएल है यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात है वह किस रूप में कार्य करेगा डीसी में। और अगर हम लोग इसको एसी के लिए देखें तो ये आवृत्ति पर निर्भर करेगा। एसी में V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी हम लोग वोल्टता लेंगे, तो ये जो ओमेगा टी है वह आवृत्ति हो जाएगा, कोई आवृत्ति, तो उस पर ये निर्भर करेगा। तो इन सभी के आधार पे अब हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं और मुख्य प्रश्न का उत्तर देंगे। तो देखिए, मुख्य प्रश्न में हमें क्या बोला गया कि डीसी जब लाइन से हम लोग जोड़ते हैं, डीसी लाइन से जोड़ा जाता है तो लैंप तेजी से चमकता है। ठीक है, तो डीसी लाइन से हम लोग जब इसको जोड़ेंगे तो बल्ब में तो वोल्टता मिलेगी, जो चौक में यहाँ पे वोल्टता होगी VL, और यहाँ पे जो वोल्टता होगी VR से दर्शा देते हैं। तो बल्ब हमारे पास क्या हो जाएगा, तेजी से चमकेगा। क्यों? क्योंकि हमने डीसी में देखा मुख्य अवधारणा में कि एक्सएल का मान उस समय क्या हो जाएगा, शून्य हमें प्राप्त होगा। लेकिन लोहे के क्रोड को जब हम लोग प्रवेश कराएंगे, यहाँ पे एक लोहे का क्रोड ले लेते हैं इस तरह से, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रवेश करा देंगे। ठीक है, प्रेरकत्व एल में, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रेरकत्व एक्सएल वहां पे शून्य है। ठीक है, प्रेरकीय प्रतिघात का जो मान है वह शून्य है, अर्थात लोहे की क्रोड को प्रवेश कराने पर जो प्रेरकत्व एल है इस पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। प्रभाव यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रभाव शून्य के बराबर हो जाएगा। लेकिन हम लोग जैसे ही एसी से इसको जोड़ देंगे, अर्थात ये डीसी को हटा देंगे और एसी स्रोत यहाँ पे लगा देंगे, तो एसी स्रोत हम लोग जैसे ही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि एसी लाइन के लैंप का संयोजन करने पर लैंप का जो प्रकाश है वह धीमा हो जाएगा। ठीक है, लैंप का हमारे पास यहाँ पे प्रकाश जो है वह धीमा होगा, लैंप का प्रकाश धीमा होगा। क्यों धीमा होगा, हम लोग देखते हैं, प्रकाश कम होगा। ठीक है, धीमा या कम हो जाएगा क्योंकि जो चोक कुंडली है उसकी प्रतिबाधा में वृद्धि होगी। कैसे वृद्धि होगी, देखिए यहाँ पे ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अब यहाँ पे लोहे का हम लोग क्रोड डाल रहे हैं। ठीक है, लोहे का क्रोड डालेंगे तो ये एक्सेल तो पहले से ही उपस्थित है, ये आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है स्रोत की। तो यहाँ पे एक्सेल उपस्थित है और ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आर के साथ जुड़ा है, यानी कि लैंप का जो प्रतिरोध है उसके साथ। तो प्रतिबाधा में जैसे ही हम लोग चोक में क्या करते हैं कि लोहे का क्रोड डालते हैं, तो जो प्रतिबाधा होता है उसका मान बढ़ जाता है। प्रतिबाधा का मान बढ़ेगा
तो एक्सएल धन प्रतिरोध आर का मान ये भी तो बढ़ेगा ना, तो प्रतिबाधा यहाँ पे बढ़ जाएगी हमारे पास। ठीक है, प्रतिबाधा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो प्रतिबाधा Z बराबर हो जाएगा, ये जो कुल प्रतिरोध हम लोग को मिलेगा इस परिपथ का एक्सएल धन प्रतिरोध R, इसके बराबर हम लोग को प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कुल मान जो है प्रतिबाधा का वह बढ़ जाएगा जैसे ही लोहे का क्रोड हम लोग प्रवेश कराएंगे, और प्रतिबाधा के मान में वृद्धि होगी तो लैंप क्या हो जाएगा, धीमा जलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ओम के नियम से पता है विद्युत धारा I बराबर विभव V बटे यहाँ पे उस परिपथ का कुल प्रतिरोध, और यहाँ पे एसी सर्किट है इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एसी परिपथ के लिए प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा का मान अधिक होगा तो धारा का मान कम होगा, धारा का मान कम होने से क्या हो जाएगा कि लैंप जो है धीमा, यानी कि लैंप का प्रकाश कम हो जाएगा। तो हम लोग जब प्रेक्षक उसको देखेगा लैंप का प्रकाश कैसा दिखेगा, उसको कम दिखेगा, किसके वजह से, प्रतिबाधा में वृद्धि होने के वजह से। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर, आशा है आपको यह समझ में आया होगा।